गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने प्रवेश चैप्टर 3 की कहानी का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज उस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संभव की भूल कहानी का पहला पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने यह पढ़ा था कि संभव और नेहा दोनों भाई बहन हैं, जिसमें संभव जिद्दी स्वभाव का है, जो बाहर खाने का शौकीन है। एक दिन स्कूल की छुट्टी में उसने चाट खा लिया। फिर घर पहुंचते ही उसे पेट में दर्द हुआ और वह रोने लगा। फिर उसकी बहन नेहा ने माँ को सब बताया। उसकी माँ ने पैसे देकर संभव के लिए नेहा से दवाई मंगवाई, परंतु माँ ने देखा कि ये दवा खराब हो गई है, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख निकल चुकी थी। माँ ने नेहा को उसे वापस कर दूसरी दवाई लाने को कहती है। तब नेहा माँ से बोलती है कि दवाई की शीशी खुल चुकी है, इसे दुकानदार वापस नहीं लेगा। तो बच्चों चलो अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, और फिर यह तो हमारा अधिकार है। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा। बच्चों, नेहा की बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि ये दवाई संभव की तबीयत और ख़राब कर देगी, और हमें अपने अधिकार के लिए अवश्य बोलना चाहिए। दुकानदार को इसे वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। उसकी माँ नेहा को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में बताती है, जो कि हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। बच्चों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति अर्थात हक के प्रति सावधान करना। इसके लिए 1986 में सरकार ने एक कानून भी पास किया था। तो बच्चों, यही सब नेहा की माँ उसे समझाती है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँची। नेहा की माँ ने कहा, भैया, इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है। आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। बच्चों, माँ की बात सुनकर नेहा दवाई को वापस कर देने को कहती है और माँ के साथ दुकान पर जाती है। फिर नेहा की माँ दुकानदार से इसे लेकर दूसरी दवा देने को कहती है, परंतु दुकानदार उसकी शीशी खुला देख उसे वापस नहीं लेता। तब उसकी माँ उससे कहती है कि ये दवा जहर बन चुकी है, इसलिए आपको वापस लेना ही पड़ेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं दुकानदार ने क्या कहा। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। मैं भला जहर क्यों बेचूंगा? पर
दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं। हम आपकी शिकायत कर देंगे। माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया। वह गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। माँ बोली, ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर लें कि अब से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सकें। इसके बाद नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई लेकर घर आईं और संभव को दवाई दी। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को आराम मिल गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बच्चों, माँ की बात सुनकर दुकानदार अकड़ कर बोला कि दवाई तो कंपनी ने बनाई है, मैं जहर क्यों बेचूंगा। फिर उसकी माँ ने गुस्से में कहा कि आप दवाई वापस ले लो वरना आपकी शिकायत कर देंगे। यह सब सुन दुकानदार घबरा कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ कर देने को कहा और उसने अपनी गलती को मान लिया। फिर नेहा की माँ ने उसे कहा कि ठीक है, परंतु अब से आप गलत दवा नहीं बेचेंगे और लोगों के अधिकारों का बोर्ड लगाएंगे ताकि लोग अधिकार के नियमों को जान सकें। इतना कहकर नेहा और उसकी माँ दूसरी दवाई ले आई जिससे संभव को आराम मिल गया तथा संभव को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बच्चों, संभव की एक भूल से हमें बहुत सी शिक्षा सीखने को मिली। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि खुले हुए खाने की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जो कि ज़्यादातर बाज़ारों में मिलती हैं। यह कहानी हमें इन चीज़ों से सावधान करता है। बच्चों, इस कहानी से हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का ज्ञान भी मिलता है। आप लोग ज़रूर उपभोक्ता अधिकार को समझें और उसे जानें। साथ ही साथ किसी भी वस्तु को खरीदते वक्त उस पर अंकित तिथि को अवश्य देखें और तिथि निकल जाने पर उसे ना खरीदें। इसका विशेष ध्यान दवाइयों और खाने की वस्तुओं पर देना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर खराब हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अब इस कहानी को पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराऊंगा। आप लोग मन लगाकर पढ़ो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।